बहुत दिलचस्प और शिक्षाप्रद है। कथा, मृतक हाथी की आत्मा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था। वह हाथी न केवल बहुत मजबूत था, बल्कि उसका दिल भी बहुत दयालु था। गांव के लोग उसका आदर करते थे और वह हाथी हमेशा गांव में मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक दिन वह हाथी बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। गांव में हाथी के बिना सब कुछ सुना सा हो गया। गांव के लोग दुखी थे क्योंकि वह हाथी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। इस स्थिति में कुछ लोग ये चाहते थे कि हाथी की आत्मा को शांति मिले, जबकि कुछ लोग उसकी यादों को छोड़कर आगे बढ़ने की सलाह देते थे। गौतम बुद्ध उस गांव में आए और उन्होंने गांव वालों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। गांव वालों ने बुद्ध से हाथी की आत्मा के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, हाथी की आत्मा तभी शांति प्राप्त कर सकती है जब उसके जीवन के उद्देश्य को समझा जाए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह जीवित था या मर चुका है, बल्कि यह है कि उसने अपने जीवन में क्या किया। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। मानो एक विशाल नदी हो जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है। जब तक वह नदी अपने मार्ग पर चलती रहती है तब तक कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जब नदी रुक जाती है तो उसकी शक्ति और प्रभाव दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह जब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तब तक हमारी शक्ति जीवित रहती है। लेकिन जब हम रुक जाते हैं और केवल अतीत में जीते हैं, तब हम अपनी शक्ति खो देते हैं। बुद्ध की बातों को सुनकर गांव वालों ने समझा कि हाथी की आत्मा शांति